अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेसिपी लेकर आए हैं करेले आलू की, जो बहुत मज़ेदार और खट्टे मीठे से बनते हैं। और जब आप बनाएंगे तो सब बहुत शौक़ से खाएंगे। इसके लिए हमने हाफ़ के जी करेले ले लिए हैं, जिन्हें हमने दरमियान से काट कर इनके बीज निकाल कर नमक लगा के इन्हें 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद इन्हें अच्छी तरह से धोकर इनका पानी जो है वो अच्छी तरह से निकाल कर इन्हें इस तरह से काट लिया है, और उसका छिलका हमने रिमूव नहीं किया है। 2 अदद टमाटर हमने बड़े ले लिए हैं, जिनको हमने चॉप कर लिया है। 2 अदद प्याज हमने लिए हैं बड़े, और इनको स्लाइस कर लिया है। नमक 1 टेबल स्पून ले लिया है। कुटी लाल मिर्च हमने ले ली है 1 टेबल स्पून। पिसी लाल मिर्च हमने ली है 1 टीस्पून, और हल्दी हमने ली है हाफ़ टी स्पून। इमली का गूदा हमें चाहिए इसके लिए, और हमें इसके लिए चाहिए सूखा धनिया पाउडर जो है वो 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा, और हरा धनिया भी हमने यहाँ पे रख लिया है काट के। आलू हमने ले लिए हैं यहाँ पे तकरीबन हाफ़ के जी, और इनको हमने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काट कर इनको हमने ठंडे पानी में रख दिया है, ताकि इनको अच्छी तरह से हम फ्राई करें। अब हम सबसे पहले करेले और आलू को फ्राई कर लेंगे। करेलों को भी हम फ्राई कर लेंगे, और इतना फ्राई करेंगे कि इनका क्रिस्पी हो जाएंगे। ये दोनों अब फ्राई हो गए हैं। जब हम करेलों को इस तरह से फ्राई कर लेते हैं तो इनका कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अब इसमें हम प्याज शामिल कर रहे हैं, और प्याज को हमने तब तक हमने इसे फ्राई करना है जब तक इसका थोड़ा सा रंग चेंज हो जाए। इन्हें बहुत ब्राउन नहीं करना हमने। टमाटर भी इसमें शामिल कर देंगे। इसमें कुटा जो हमने धनिया लिया था वो हमने शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा आप पानी शामिल कर सकते हैं इसके मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए और नरम करने के लिए। नमक भी डाल देंगे। तमाम मसाले जो हैं हम एक एक करके इसमें शामिल करते जाएंगे। अब मसाला हमारा तैयार है, तो हम इसमें करेले शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम आलू भी इसमें डाल दिए हमने, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब करेले और आलू आप डाल देंगे तो उसके बाद आपने पानी नहीं डालना है इसमें, किसी तरह से भी छींटा नहीं डालना है इसमें पानी का। अब इमली का पल्प जो हमने ले लिया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। धनिया इसमें शामिल कर देंगे, और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। इनके साथ आप घर की गर्म रोटी और लस्सी भी ज़रूर साथ बनाएं, और इसके का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। तो इसे आप बनाएं और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।